मेहमान क्या बोले? अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो शैक्षिक योगदान दिया है उसके उसमें उस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से मनाया जाता है। उन्होंने तालीम निस्वां और फ़ीमेल एजुकेशन के लिए अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी। बहुत बड़ा योगदान है उनका, और जिस तरीके से उनका बहुत मल्टी टैलेंटेड टाइप का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वरूप है। और 1947 से 22 फरवरी 58 तक भारत सरकार में वो शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। फिर 56 में रामपुर से लोकसभा के सदस्य के रूप में। और इसी तरीके से मानवीयता और ज्ञान को जो बढ़ाने का उनमें जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था, वो हमारे लिए युवाओं में वो सही सोच विकसित करने के लिए बहुत अग्रणी उनका योगदान है। उनका जो विचार है कि मशरिक़ व मग़रिब में इंसान का तसव्वुर और उसका तालीमी फ़लसफ़ा, उनकी जो कृति है उसमें जो उनका विचार है कि जो शिक्षा ही है केवल जो इंसान को इंसान बनाती है, उसकी सोच में परिवर्तन लाती है। वो शिक्षा को एक ऐसा मार्ग मानते हैं जो आचार व्यवहार और सभी को प्रदीप्ति प्रदान करता है। स्वतंत्र भारत में मौलाना आज़ाद की शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए अनेक उपलब्धियां हैं। उन्होंने जो चाप छोड़ी है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, कि उनका जो कहना था कि वो आज नए हमारे नेताओं को भी थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि हमारी 5 साल जो योजनाएं हैं, मरकज़ी मकसदी मादी जो वसाइल हैं, ज़राए की तौसीह है, उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं बल्कि नया जहन व नई सीरत पैदा करना है। उनकी लिए जो सनत और हरफत है, बिजली और पानी से ज़्यादा ज़रूरी सही जो है वो तालीम का रिवाज है। और ये बहुत बड़ा जो है वो सोच है जो उन्होंने हमें दी। धार्मिक संस्थाओं का जो जाल है वो इसके ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने मदरसों में पढ़ाए जाने वाले समाज के साथ नहीं चल सकते, इस बात को भी माना। परिवर्तन उसमें चाहा, साइंस टेक्नोलॉजी में मदरसों में सम्मिलित करना चाहते थे। और उन्होंने शिक्षा जो स्त्री की है उस पर सबसे ज़्यादा अपने विचार रखे हैं। हमारे बीच में कोई भी जो लड़कियों के लिए सुचारू रूप से उस समय शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। कुछ अंग्रेज़ों जैसे उबू डेहरे ने कलकत्ता में, गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ने अहमदाबाद, लॉर्ड डलहौजी ने वोडा एजुकेशनल डिस्पैच में लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की सिफारिशें की थी, लेकिन बस सब तरफ कोशिश की जा रही थी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य कन्या स्कूल की बहुत सारे काम हो रहे थे। और सर सैयद अहमद ख़ान लड़के और लड़कियों की शिक्षा दोनों के इच्छुक थे, और इसी मिशन में हालात को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा छात्राओं के लिए जो है दूसरे लोगों को उसकी जिम्मेदारियां दी। और शोबे तालीम निस्वा में सर आगा खां और शेख अब्दुल्ला सेक्रेटरी द्वारा नारी शिक्षा ने न केवल नींव पड़ी बल्कि उसमें उन्नति के भी प्रयास उस समय में किए गए। एक वो समय था जब वो 15-16 जो कोटेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि वो उनका 15-16 साल की उम्र का व्यू है। उसमें विचार उन्होंने लिखा है कि कौम का जो संवरना और बिगड़ना है वो तालीम निस्वा के ना होने पर मौकूफ़ है या निर्भर है। उन्हें वो तालीम दी जानी चाहिए जो उनकी तमन्ना है। जो मदरसों में तालीम दी जा रही है उससे दिमाग रोशन नहीं है और ना ही औलादों पर अच्छा असर है। इसकी जो असली वजह है, उन्हें जो है तालीम अधूरी मिल रही है और उन्हें ग़ुलामी से निजात नहीं मिल पा रही है। हम साफ साफ कह देते हैं, हिंदुस्तान तब तक ना उठेगा जब तक कि औरतों को जायज़ आज़ादी, और वो आज़ादी जिसका इस्लाम मजूज़ है, ना दी जाएगी। ग़ुलामी में रखकर और पर्दे की तकलीद के साथ तालीम देना न सिर्फ फिजूल बल्कि अशद मुज़िर है। मौलाना आज़ाद साहब का ये विचार बहुत क्रांतिकारी है, और उन्होंने ये माना है कि तालीम निस्वा की वाकई ज़रूरत है। और अगर ये सच भी है कि तालीम याफ्ता नस्ल बिन तालीम याफ्ता माओ के नहीं हो सकती, इसलिए तालीम के ज़ेवर से औरतों को आरास्ता करो। कोशिश के बाद इस नस्ल हिंदुस्तान में जो नज़र आएगी वो बेशक कामिल तौर से तालीम याफ्ता और कौम के लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे शर्फ होगी। और इसी इंसानी कुआ की नशे नुमा, तमद्दुनी और शाइस्ता ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है
और इसकी क्या वजह है कि औरतें इस अकेली नशोदनुमा से महरूम रखी जाएं। तो ये इस पीड़ा को हम मौलाना आज़ाद में बहुत गहरा पाते हैं, और जब वो औरत की और मर्द की तुलना करते हैं तो वो दिमागी और उसमें कोई फ़र्क नहीं पाते हैं। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि उन्होंने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिए हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और ये 1948 में मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए अलीगढ़ में अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का भी दौरा करते हैं और कॉलेज की उपलब्धियों को देखकर इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने उसकी उन्नति के लिए वार्षिक अमाउंट तय किया और ये भी स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी की सरकारी ग्रांट में अब्दुल्ला का भी हिस्सा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फीमेल एजुकेशन के लिए उनका योगदान है, और जेंडर इक्वलिटी के लिए जो वास्तविक कदम उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए अपनाए, वो उनके लिए यही कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा हिंदी अनुवाद मैंने किया है पत्रिका ऐवान उर्दू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विशेषांक निकला था 1988 में, उससे साभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं अख्तिताम देती हूँ। खुदा हाफिज़।